हेलो एंड वेलकम टू द चैनल जिसका नाम है जेडी स्टडीज। पार्ट वन डिजाइन ऑफ स्टेटर का हमने पार्ट वन कंप्लीट कर दिया था, जिसमें हमने उसके टाइप्स देखे थे। ओपन टाइप, देन सेमी क्लोज टाइप, देन टेपर टाइप। तो ये तीन टाइप के स्लॉट्स हमने लास्ट लेक्चर में कवर अप किए थे। और आज हम लोग स्टेटर स्लॉट का नंबर ऑफ सिलेक्शन किस तरीके से किया जाता है, इसका मतलब कि स्टेटर जो आपने यूज किया उस स्टेटर में आपको कितने स्लॉट करने हैं, तो वो आपकी उसके डिजाइन का पार्ट हम लोग आज कवर अप करने वाले हैं। तो इस लेक्चर के साथ लास्ट तक बने रहिएगा, ताकि कैसे सिलेक्शन किया जाता है नंबर ऑफ स्टेटस स्लॉट का, ये आपको पूरी जानकारी आज मिल जाए। तो जो नंबर ऑफ स्टेटस स्लॉट है ये हमारे प्रॉपर होने चाहिए, और हम लोग प्रॉपरली उसे गिनते हैं एवरी डिजाइन के। ठीक है, तो आज हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है, वो है हमारा सिलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ स्टेटस स्लॉट। तो ये डिजाइनिंग के टाइम पे हम लोग डिजाइनिंग स्टेज पे जब होते हैं तब उसका सिलेक्शन करते हैं कि हमारे जो स्टेट है उसके अंदर आपका कितना स्लॉट होना चाहिए। तो ये जो स्टेटर स्टेटर स्लॉट के जो नंबर्स है ये अफेक्ट करता है स्टेटर की वेट, कॉस्ट और ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोटर। ठीक है, तो ऐसा कोई मतलब रूल नहीं है कि ये जो नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट होने चाहिए वो इतने ही होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, या फिर कोई नंबर से कम नहीं हो सकते, ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के अकॉर्डिंग जो स्टेटस स्लॉट होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, हायर नंबर हम लोग उसको सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है ये मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम लोग हायर नंबर ऑफ स्टेटस स्लॉट यूज करते हैं तो उसके एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। और एक आपको एक एग्जांपल बताऊंगा जिससे आप लोग को पता चलेगी कि नंबर ऑफ स्टेटस स्लॉट किस तरीके से गिने जाते हैं। ओके, तो देखिए, ये जो नंबर ऑफ स्टेटस स्लॉट है ये अफेक्ट करता है, नंबर ऑफ स्टेटस स्लॉट अफेक्ट्स weight, cost and operating characteristics of the motor. ओके, तो जैसा मैंने आपको बताया कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, हायर नंबर ऑफ स्लॉट को कंसीडर करते हैं। तो हायर नंबर ऑफ स्लॉट को चूज करने के हमारे पास फॉर चूजिंग हायर नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट having some advantages and disadvantages। कौन कौन से हैं? तो एडवांटेजेस क्या है, सबसे पहले तो हम लोग एडवांटेजेस लिखते हैं। तो एडवांटेज, तो सबसे पहला एडवांटेज क्या है, इट रिड्यूस लीकेज रिएक्शन। देन सेकंड एडवांटेज क्या है इसका, रिड्यूस टूथ पल्सेस, टूथ पल्सेशन लॉसेस। देन तीसरा एडवांटेज क्या है इसका, हायर ओवरलोड कैपेसिटी, हायर ओवरलोड कैपेसिटी। ओके, तो ये उसके एडवांटेजेस है। अब कुछ डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या है कि अगर हम लोग हायर नंबर ऑफ स्टेटस स्लॉट अगर चूज करते हैं तो उसके डिसएडवांटेज क्या है, सबसे पहला तो कॉस्टिंग प्रॉब्लम, यानी इंक्रीज कॉस्ट, कॉस्ट बढ़ जाती है। देन दूसरा
वेट बढ़ जाता है। वेट कैसे बढ़ता है? अगर आप स्टेटर स्लॉट आपके ज्यादा है नंबर में तो आपकी वाइंडिंग भी उतनी ही बढ़ जाएगी, और वाइंडिंग बढ़ जाएगी तो वेट भी बढ़ जाएगा, इंक्रीज वेट। देन तीसरा है हमारा इंक्रीज मैग्नेटाइजिंग करंट। वाइंडिंग बढ़ जाएगी तो मैग्नेटाइजिंग करंट आपका ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, मैग्नेटाइजिंग करंट। देन चौथा है हमारा आयरन लॉस इंक्रीज, यानी इंक्रीज आयरन लॉस। देन पांचवा है आयरन लॉस इंक्रीज हो जाएगा, वेट बढ़ जाएगा, बल्कि हो जाएगा, तो कूलिंग का अगर हमने प्रॉपर व्यवस्था नहीं करी तो कूलिंग कम हो जाएगी। हम लोग ऐसा देख सकते हैं कि पुअर कूलिंग भी हो सकती है। पुअर कूलिंग होगी तो टेम्परेचर राइज इंक्रीज होगा, इंक्रीज टेम्परेचर राइज। देन इंक्रीज टेम्परेचर राइज इंक्रीज होगा तो लॉसेस बढ़ जाएंगे, लॉसेस बढ़ जाएंगे तो हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी, तो रिडक्शन इन एफिशिएंसी। तो इतने कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। ओके, कि हम लोग ज्यादा नंबर ऑफ स्टेटस स्लॉट यूज करते हैं तो हमारे कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस कंपेयर टू एडवांटेजेस ज्यादा ही है। ठीक है? तो ये जो हमने डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस देखे, इनके अकॉर्डिंग जो स्टेटस स्लॉट है वो किस तरीके से डिसाइड किए जाते हैं? वो डिसाइड किए जाते हैं स्लॉट पर पोल पर फेज, और उसको हम लोग मे बी 3 या फिर इंटीग्रल स्लॉट वाइंडिंग अगर हमारी होती है तो उसको हम लोग 3.5 इतना सिलेक्ट करते हैं। ओके, तो इसके कारण देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग स्लॉट पर पोल पर फेज, ये क्या होता है? ये होता है हमारा, अगर हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर यूज कर रहे हैं तो 3 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ फेज इंटू नंबर ऑफ पोल, नंबर ऑफ स्लॉट। ठीक है, तो यहां से 3 फेज इंडक्शन मोटर यूज करें तो हमारे पास 3 फेज है, तो यहां से हमारे पास स्लॉट पर पोल पर फेज कितना आएगा? 3 इंटू नंबर ऑफ स्लॉट। तो यहां से हमारे पास आएगा 9 इंटू नंबर ऑफ स्लॉट। ये आएगा हमारा स्लॉट पर पोल पर फेज। ओके, नाउ नाउ जो स्पीड होती है, ठीक है, मोटर की स्पीड, यानी कि हम लोग उसको सिंक्रोनस स्पीड अगर ns का इक्वेशन लेते हैं 120f/t, तो यहां से ठीक है ना, यहां से हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि हम लोग ns इक्वल टू 3000 आरपीएम लेते हैं। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू हमारे पास तो है ही है 50, ये नंबर ऑफ स्लॉट नहीं है, नंबर ऑफ पोल है। तो यहां से P की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? 120f/n। तो 120 × 50 डिवाइडेड बाय अगर हम लोग 3000 करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? नंबर ऑफ पोल 2 आएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ पोल अगर 2 आ रहा है तो यहाँ पे अगर हम लोग स्लॉट पर पोल और फेज में अगर हम लोग 9 × 2 रखते हैं मीन्स 18, तो 18 स्लॉट हमें चाहिए रोटर के अंदर पर पोल पर फेज। ठीक है, 18 स्लॉट की हमारी रोटर होगी, सॉरी 18 स्लॉट की हमारी स्टेटर होगी। तो इस तरीके से स्टेटर स्लॉट की गिनती करी जाती है, सिलेक्शन किया जाता है कि किस तरीके से हमें और कितने नंबर की हमें स्लॉट चाहिए होगी। ठीक है,
तो इसी के साथ हम लोग आज का जो ये लेक्चर है सिलेक्शन वाला, जिसमें हमने देखा कि नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट किस तरीके से गिनी जाती है, जिसका मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल बताया, स्लॉट पर पोल पर फेस इज इक्वल टू 3 इंटू नंबर ऑफ फेस इंटू नंबर ऑफ पोल। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर कंसिडर करते हैं तो नंबर ऑफ फेज हमारा आएगा 3 और नंबर ऑफ पोल हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। देन स्लॉट पर पोल पर फेस क्या आएगा हमारा 9 इंटू नंबर ऑफ पोल। अब अगर हम लोग 3000 आरपीएम और 50 हर्ट्ज स्पेसिफिक फॉर इंडिया 50 हर्ट्ज हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, तो अगर हम लोग उसे कंसिडर करते हैं तो हमारे पास पी की वैल्यू यानी नंबर ऑफ पोल की वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी हमारे पास 2। तो इसको अगर हम लोग स्लॉट पर पोल पर फेज में रखते हैं तो यहां से हमारा नंबर ऑफ स्लॉट्स आ जाएगा जो कि आएगा 18, यानी कि जो हमारी स्टेटर है उसमें हमारी स्लॉट कितनी होगी, 18 स्लॉट होगी। ओके, तो यहां तक ही हमारा आज का लेक्चर था। आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि जब नेक्स्ट लेक्चर आए तब इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक, और ऐसे ही इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल वीडियो के साथ इस चैनल के साथ बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।